इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल गांधी, श्रीमती हर्षलता गांधी, डॉक्टर सौरभ गांधी, श्रीमती रजनी जैन, पुण्य गांधी, ज्ञानव गांधी, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, श्री सुशील कुमार, रतनपाल जी घोड़ा, श्रीमती लीला, श्रीमती नीलम, तन्वी धवल जी, पराग कलिंजरा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, श्री आदेश्वर कुमार नायक, श्रीमती संगीता नायक, श्रीमती हार्दिका पचोरी, श्री प्रतीक कुमार नायक, श्रीमती दर्शना नायक, श्री प्रसून नायक, श्रीमती सुहानी नायक, दिया, पुण्यम, मोहंश जिनाई, फर्म अरिहंत सिल्वर एंड हैंडीक्राफ्ट, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। बब्बात्माओं, गर्मी का ये लंबा बिहार चल रहा है और निरंतर चलते चले जा रहे हैं। आज कलिंजरा नगर में प्रवेश हुआ और जब आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, 24 के दर्शन किए, भव्य जिनालय के दर्शन किए, तो ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाएं आगे। इसलिए थक कर के अगर हम बैठ गए, मन तो हो रहा है कि यहीं आराम किया जाए 4-5 महीने, मन ऐसा कहता है। लेकिन मंजिल पर अगर पहुंचना है तो थक के बैठ जाएंगे तो मंजिल नहीं पाएंगे। इसलिए जो लक्ष्य बनाया है, जो भावना घाटोल वालों ने बनाई है कि महाराज हम एक आष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र की आराधना करना चाहते हैं। जब इन्होंने भावना रखी तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और आष्टानिक में तो सारे कार्य छोड़ करके देवगण अपने पूरे चारों निकायों के देव सब इधर उधर घूमना बंद करके और सब खाली करके कहाँ पहुँच जाते हैं? नंदीश्वर में पहुँच जाते हैं। यद्यपि यह मनुष्य वहाँ नंदीश्वर नहीं जा सकता, लेकिन यहीं पर रह करके और वह उनकी आराधना कर रहा है। आप लोग वहाँ नंदीश्वर में ना जा सको, शक्ति नहीं है आप लोगों की, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी शक्ति तो है कि आप घाटोल में पहुंच करके 8 दिन सब परिवार के साथ इस महामहोत्सव का आनंद ले सकते हैं और ऐसा अतिशय पुण्य संचय कर सकते हैं कि अगले भव में अपने सब परिवार के साथ विमान में बैठ करके और फिर साक्षात नंदीश्वर की आराधना। ये बहुत प्राचीन जिनालय है। गुरुदेव की कृपा से आप लोगों के लिए कुछ वर्ष पूर्व मुनि श्री आगम सागर जी महाराज का चातुर्मास संग सहित मिला था। उसका ही ये परिपाक है कि आपके पूर्वजों ने जो जिनालय बनाए थे उनका आप लोगों ने सबने मिलकर के भव्यता के साथ उसका जीर्णोद्धार। कहते हैं कि जीर्णोद्धार अपने आप में कई गुना फल प्रदान करता है। ऐसे भव्यता के कार्य, ऐसे पुण्य के, अतिशय पुण्य के कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। चतुर्गति भ्रमण से अगर बचना चाहते हैं तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि गृहस्थों को ये 4 कार्य अवश्य करना चाहिए। कौन से 4 कार्य? जिनके माध्यम से 4 प्रकार की श्रेष्ठ संपदा प्राप्त होती है। यहाँ से जाते हैं तो स्वर्गों के देवेंद्रों की संपदा उनको प्राप्त होती है। फिर वहाँ से यहाँ आते हैं तो नरेंद्रों की संपदा प्राप्त होती है। फिर और ऊपर उठ जाते हैं तो
धर्मेंद्र यानी जो धर्म के इंद्र तीर्थंकर होते हैं उनकी संपदा प्राप्त होती है और अंत में जाकर के मोक्ष संपदा के स्वामी बन जाते हैं, जो अपने जीवन में इन 4 कार्यों को करते हैं। कौन है वो 4 कार्य? दान, पूजा, शील और उपवास। ये दान, शील और व्रत और उपवास, शील उपवास, ये 4 ऐसी चीजें हैं, 4 प्रकार का एक गृहस्थों का धर्म बताया गया है। कहते हैं अगर ये गृहस्थ सम्यक्त के साथ इन 4 चीज़ों को करता है, वह चतुर्गति के परिभ्रमण को छोड़ करके 4 प्रकार की विशिष्ट संपदाओं को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन कार्यों में निरंतर अपने आप को लगाए रखो। इनमें संतोष धारण नहीं करना चाहिए। हमने तो अच्छे खूब व्रत कर लिया है, दान कर लिया है, खूब पूजा कर ली है, अब संतोष। आचार्य भगवान कहते हैं इनमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। हमने अच्छे अच्छे जिनालय बना लिए हैं, अब नहीं, अभी हमने ये जिनालय बनाए हैं, अभी हमको वो जिनालय भी बनाना है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी आपने ये जिनालय बनाए हैं, अभी आपको वो जिनालय भी। महाराज ये वो जिनालय कौन से हैं? ये अभी गर्भ में छुपे हुए हैं। इस रहस्य को अभी रहस्य रहने दो। कभी भविष्य में अगर ये रहस्य उजागर हो जाए तो हो जाए, लेकिन इतने से ही संतुष्टि हमें नहीं रखना। एक बार एक राजा सैर करने के लिए अपने नगर से बाहर जाता है। समय कौन सा था? यही आषाढ़ का महीना था। और आषाढ़ के महीने में जब पानी गिर जाता है और खेतों में बतर आ जाता है, किसान अपने हल को चलाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा जब सैर करने के लिए गया तो एक किसान खेत में हल चला रहा था और पसीना पसीना हो रहा था। राजा ने इस दृश्य को देखा और उस किसान के पास पहुंच गए। उससे पूछा, क्यों भाई ऐसी गर्मी में, आषाढ़ की सड़ी गर्मी में आप इतना पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें कुछ मिलता है इसका? वो किसी दूसरे के यहाँ खेत में हल चला रहा था और किसान भी वो जैन किसान था। और वह कहता है, राजन परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो तुम्हारे लिए दिन भर ऐसी मेहनत करते हो, क्या मिलता है? वह कहता है, मुझे 4 आने मिलते हैं। 4 आने से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खर्च चल जाता है। वह कहता है, बहुत अच्छे से खर्च चलता है। ये अभी की बात नहीं है, ये पुराने जमाने की बात है। ये 4 आने में भी पूरा परिवार बहुत अच्छे से चल जाता था। राजा कहता है, बताओ 4 आने से आप कैसे अपने परिवार का खर्च चलाते हैं? वह कहता है, 1 आना से मैं कर्ज चुकाता हूँ। 1 आना मैं कर्ज पर देता हूँ और 1 आना मैं और मेरी जो पत्नी है उसके ऊपर मैं खर्च करता हूँ और 1 आना मैं जल में डाल देता हूँ।
और मेरी व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। राजा कहता है पहेलियां मत बुझाओ, इसका सही सही अर्थ हमें बताओ। तो वह कहता है राजन, मेरे जो माता पिता हैं और मेरे माता पिता का उपकार मेरे ऊपर बहुत है, उनका कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन जो कुछ कमाता हूँ उसमें से 25% एक आना माता पिता का होता है, मैं उनके लिए खर्च करता हूँ। समझ लेना आप लोग, आप सबके माता पिता तो होंगे, आप जो कुछ कमाई करते हैं उसका 25% अधिकार माता पिता को है। आप खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता ने आपको इतना बड़ा पालन पोषण करके और कमाने के योग्य बना दिया है। कई लड़के कहने लगते हैं तो मैंने कमाया है, मेरा अधिकार है, पिताजी का क्या अधिकार है? और जो पिताजी का है उसको ही लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे संतान कभी अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते। 25% मैं अपनी संतान के ऊपर खर्च करता हूँ, यानी कर्ज पर देता हूँ, ये बाद में वापस मुझे मिलेगा। और 25% मैं अपने लिए खर्च करता हूँ और 25% एक आना से मैं 4 प्रकार का दान करता हूँ। ये है अपने धन का वर्गीकरण। धन का वर्गीकरण इस प्रकार से होना चाहिए, 25% तो आपका है ही नहीं, 75%, 25% माता पिता का है, 25% आपका है और 25% संतान का है और 25% दान के लिए निकाल करके रखना चाहिए। चाहे पुरुष हो चाहे ये माताएं बहनें कोई भी हो, जो कुछ भी आपको मिला है, जेब खर्च मिला है, उसमें से 25% तो दान के लिए निकाल देना। पूरा का पूरा खा लोगे तो पाप का ही बंद होगा, आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं, इतना ध्यान रखना। राजा को बहुत अच्छी युक्ति लगी और राजा कहता है उस किसान से कि किसान भाई, जब तक 1000 बार मेरा मुख ना देख लो तब तक इस प्रकार की ये बात किसी को नहीं बताना जो तुमने मुझे बताई। और वापस पहुंच करके अपने जो मंत्रीगण थे, जो बुद्धि संपन्न लोग थे, उन सबको बुलाया और कहा कि 4 आने हैं, 4 आने से एक आने से कर्ज चुकाना है, एक आना कर्ज पर देना है, एक आना स्वयं पर खर्च करना है और एक आना पानी में डालना है। इसका सभी लोग, आप बुद्धिमान हैं, उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं तो सुनता हूँ कि मेरे राज दरबार में बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान। अब खोज प्रारंभ हो गई कि राजा कहाँ गए थे, किससे मिले थे, और उत्तर ढूंढना प्रारंभ हुआ। और उसी किसान के पास पहुँच गए मंत्रीगण और पूछा कि यहाँ पर राजा जी आए थे, क्या चर्चा हुई थी? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं राजा को वचन दे चुका हूँ। 1000 बार जब तक उनका मुख नहीं देख लूँगा तब तक आपको नहीं। हाँ, अगर आप चाहो तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो राजा के चिन्ह से अंकित हैं, ऐसी 1000 मुद्राएं तुम हमारे लिए दो तो मैं बता सकता हूँ। मंत्री ने विचार किया कि मरता क्या ना करता, 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा के
चिन्ह से अंकित दे दी गई और उसने थैली में से एक एक मुद्रा निकाली और राजा का चित्र देख लिया और गिनती भी होती चली गई और उसको उत्तर बता दिया गया। और जाकर के राजा को उत्तर दिया गया तो राजा कहता है, हो ना हो उस किसान ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। और उस किसान को बुलवाया गया और राजा कहता है, क्यों तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? किसान कहता है, राजन मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो तुमने कब मेरा 1000 बार मुख देखा, एक भी बार नहीं आए? वह कहता है, राजन मैंने आपका 1000 बार मुख देखा है और फिर बताया है। और उसने थैली निकाली। देखो राजन, इस थैली में जो स्वर्ण के सिक्के रखे हुए हैं इन सब पर आपका चित्र बना हुआ है और मैंने एक एक सिक्के पर चित्र को देख करके फिर उत्तर बताया है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया उस किसान के ऊपर और राजा कहता है, अब तुम्हारे लिए किसानी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए मंत्री पद दिया जाता है। और उस किसान को मंत्री बना दिया गया। ये है हमारी व्यवस्था। किस प्रकार से धन का वर्गीकरण करना चाहिए? जो इस प्रकार से धन का वर्गीकरण करता है 4 भागों में, वह आगे जाकर के ऐसे ही उच्च पदों को प्राप्त कर लेता है। और जो धन में आसक्त हो जाता है वह व्यक्ति दुर्गति का पात्र बन जाता है। तो ये 4 चीजें हैं, दान, पूजा, शील और उपवास। जो अपने जीवन में सम्यक के साथ इन 4 को करता है उसको सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करना चाहिए। आज सुबह सुबह हम लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ और सबके कार्य सिद्ध हो जाएं, भावना इन लोगों की थी, महाराज अगर सीधे वहाँ चले गए तो फिर हमारी अभिषेक शांति धारा कब कैसे होगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से शांति धारा अभिषेक करके मंगलकारी करके फिर वहाँ पर कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण करने के लिए पहुँचे। कहा है, चलम चित्ते चलम वित्ते चलित जीवित यौवने चलाचल मिदम दृश्य चलाचल मिदम विश्व कीर्तिस यस्य सा जीवति। चित्त हमारा चलायमान है, वित्त हमारा स्थिर है, चलायमान है, जीवन भी चलायमान है, यौवन भी चलायमान है। सब ये चला चल है, लेकिन अगर कुछ स्थिर रहने वाला है तो वह हमारी कीर्ति है। अपने जीवन में जो कीर्ति को अर्जित करता है उसकी कीर्ति हमेशा विद्यमान रहती है। भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अनिल गांधी, श्रीमती हर्षलता गांधी, डॉक्टर सौरभ गांधी, श्रीमती रजनी जैन, पुण्य गांधी, ज्ञानव गांधी, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, श्री सुशील कुमार, रतनपाल जी घोड़ा, श्रीमती लीला, श्रीमती नीलम, तन्वी धवल जी, पराग कलिंजरा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, श्री आदेश्वर कुमार नायक, श्रीमती संगीता नायक, श्रीमती हार्दिका पचोरी, श्री प्रतीक कुमार नायक, श्रीमती दर्शना नायक, श्री प्रसून नायक, श्रीमती सुहानी नायक, दिया, पुण्यम, मोहंश जिनाई, फर्म अरिहंत सिल्वर एंड हैंडीक्राफ्ट, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान।